हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नमस्कार, मैं प्रवीण चतुर्वेदी अपने साथी अंशुल वाजपेयी के साथ ग्वालियर की ऐतिहासिक विरासतों की अनछुए पहलुओं की यात्रा पर आज हम उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां पर जमीन में एक ऐसी वीरांगना दबी हुई है जिसके बारे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पिछले 1000 साल में ना तो ऐसी वीरांगना हुई है, ना होगी, ना भूतो न भविष्यति। बाई साहब का जन्म 3 अक्टूबर 1787 को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जून 1863 को। वो अंग्रेजों के विरोध के लिए संभवतः पैदा हुई थी और जीवन भर वो उस विरोध को उन्होंने कायम रखा। महाराजा दौलतराव सिंधिया जो प्रथम अधिकृत महाराज थे, उनकी पत्नी बाई साहेब का विवाह 1798 में दौलतराव शिंदे महाराज से हुआ था। ये एकमात्र ऐसी महारानी थी जो कुशल योद्धा के साथ बैंकिंग में और सभी तरह की विद्याओं में दक्ष थी। ये वो शख्सियत थी जिसके मारे अंग्रेज घबराया करते थे और शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, जो इतिहास इसका गवाह है, कि इन्होंने उस समय तत्कालीन मुद्रा के रूप में तकरीबन 1 करोड़ रुपए अंग्रेजों को उधार दिए थे और जिसको पूरी दम के साथ वसूल भी लिया। इतिहास में एक तथ्य इनके निर्वासन काल का आता है, चूंकि राज्य में विद्रोहियों की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए बाई साहेब ग्वालियर से पहले आगरा, फिर बनारस और वहां से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ चली गई थी और बाहर रहीं। लेकिन उनकी शर्त थी कि 4 लाख रुपए पर ईयर अंग्रेज उनको देंगे और इसमें वो अपने 100 लोगों के स्टाफ के साथ ग्वालियर से बाहर रहेंगी। इतना ही नहीं, बाई साहब का एक और सख्त फरमान था कि उनके पंडाल में कोई भी अंग्रेज अफसर जूते पहन के प्रवेश नहीं कर सकता था। शायद इतनी शक्ति राजाओं की भी नहीं रही जितनी बाई साहेब ने अंग्रेजों के प्रति की। 1803 के असाई युद्ध में, जो कि एंग्लो मराठा वार का महत्वपूर्ण युद्ध था, उसमें 16 साल की उम्र में घोड़े पर बैठकर भाला लेकर उन्होंने अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया। 1818 के तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध में वीरांगना पेशवा की मदद के लिए ग्वालियर से रवाना भी हुई, लेकिन जब तक वो पहुंचती तब तक पेशवा अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। बचपन से योद्धा बाई साहब जीवन पर्यंत पलंग पर नहीं सोई। खास बात यह है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये प्रथम महाराजा दौलतराव सिंधिया की दूसरी पत्नी रुक्मा बाई की छतरी है। क्योंकि उनसे कोई बैर नहीं था अंग्रेजों का, इसलिए छतरी बनी, उसे आकार दिया गया। लेकिन बाईजा बाई के प्रकोप का शिकार रहे अंग्रेजों ने उनको, वो क्योंकि उनकी उसी काल में मौत हुई, इसलिए उनकी समाधि को वो सम्मान नहीं लेने दिया जिसकी वो हकदार थी। क्योंकि अंग्रेजों की ये पॉलिसी थी कि वो जिससे चिढ़ते थे, नफरत करते थे, उसके बारे में भ्रामक बातें करके, इतिहास में अनर्गल लिख के उसको दुष्प्रचारित करते थे। 1857 की क्रांति की बात जब चलती है तो तमाम शहीदों के नाम आते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में काम करने वाली बाईजा बाई को इतिहास में वहां भी सम्मान नहीं मिला। जीवन पर्यंत अंग्रेजों के क्रोध के चलते जीवन पर्यंत उनको जो सम्मान नहीं मिला, उनकी मृत्यु के बाद वो सम्मान दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम आपको ऐसी ऐतिहासिक विरासतों को लगातार दिखाते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।